देखो बेटा, अब सीखते हैं ख्याति की दूसरी और बहुत लोकप्रिय विधि अधिलाभ विधि, जिसे सुपर प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। सीधी बात समझो, किसी दुकान को जो पैसा लगा है उस पैसे से सामान्य ब्याज सा लाभ तो हर दुकान कमा ही लेती है, लेकिन जो दुकान उस सामान्य से ज्यादा कमाती है वो ज्यादा वाला हिस्सा ही दुकान की असली कीमत है। यही अधिलाभ है। फॉर्मूला याद रखो, पहले सामान्य लाभ निकालो पूंजी गुना दर, फिर अधिलाभ औसत लाभ घटाओ सामान्य लाभ, फिर ख्याति अधिलाभ गुना वर्षों की खरीद। चारों साल के लाभ दिए हैं 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 20,000, 8 लाख। पहले औसत निकालते हैं। बोर्ड पर पहले औसत लाभ निकालते हैं। चारों साल का लाभ जोड़ो, 2 लाख जमा 6 लाख हुए 8 लाख, जमा 7 लाख 20,000 हुए 15 लाख 20,000, फिर जमा 8 लाख कुल 23 लाख 20,000। अब इसे 4 साल से भाग दो, 23 लाख 20,000 में 4 से भाग 5 लाख 80,000। तो इस फर्म की औसत सालाना कमाई 5 लाख 80,000 रुपए। अब अगला सवाल, इस पूंजी से सामान्य रूप से कितना कमाना चाहिए था, यानी सामान्य लाभ निकालो। चलो देखते हैं। अब सामान्य लाभ निकालो। पूंजी 32 लाख, दर 15%। 32 लाख का 15%, 32 लाख को 15 से गुणा 100 से भाग 4 लाख 80,000, यानी इस दुकान को अपनी पूंजी से सामान्य रूप से 4 लाख 80,000 कमाना चाहिए। अब अधिलाभ निकालो। औसत लाभ 5 लाख 80,000 घटाओ सामान्य लाभ 4 लाख 80,000 बचा 1 लाख। देखा, दुकान सामान्य से 1 लाख ज्यादा कमा रही है, यही उसका अधिलाभ है, यही उसकी असली कीमत का कारण। अब इस 1 लाख को 3 साल की खरीद से गुना करो, 3 लाख। ये ही ख्याति। पूरा हिसाब बोर्ड पर। सामान्य लाभ पूंजी 32 लाख का 15%, 4 लाख 80,000। अब अधिलाभ औसत लाभ 5 लाख 80,000 में से सामान्य लाभ 4 लाख 80,000 घटाओ, बचा 1 लाख रुपए। यही अधिलाभ है, दुकान सामान्य कमाई से 1 लाख ज्यादा कमाती है। अब ख्याति के लिए इस 1 लाख को 3 साल से गुणा करो। याद रखो, सामान्य लाभ हमेशा पूंजी और दर से निकलता है और अधिलाभ ही ख्याति की असली नींव है। अब अंतिम नतीजा। तो अंतिम उत्तर ख्याति 3 लाख रुपए। पूरा तरीका याद रखो, अधिलाभ विधि में सिर्फ 4 कदम। पहला, सारे साल के लाभ जोड़कर औसत निकालो। दूसरा, सामान्य लाभ निकालो, पूंजी गुना दर। तीसरा, अधिलाभ निकालो, औसत घटाओ सामान्य। चौथा, अधिलाभ को वर्षों की खरीद से गुणा करो। यही ख्याति की कीमत। अब वीडियो रोककर अपनी कॉपी में खुद हल करो, चाहो तो दोस्त के साथ। देखते रहना, अगले सवाल में पार्टनर का वेतन भी जोड़ा जाएगा।